अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन एक मर्तबा फिर एक एथियस्ट लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस लड़की का ताल्लुक स्लोवाकिया से है। ये एक ऐसी नौजवान खातून के सफ़र हिदायत की कहानी है जो यूरोप के ईसाई अक्सरियती मुल्क स्लोवाकिया में पली बड़ी, मगर दिल के अंदर सच की तलाश हमेशा जिंदा रही। गलत फहमियों, सवालात और अंदरूनी खला के बावजूद उसने इस्लाम को खुद समझने की कोशिश की, मुसलमानों से मिली, कुरान को पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता हक को पहचान लिया। यह दास्तान किसी एक लम्हे की नहीं, बल्कि शऊर, सब्र और छोटे छोटे कदमों के जरिए ईमान तक पहुंचने का सफ़र है, जो हर उस शख्स के लिए उम्मीद और हौसले का पैगाम रखती है जो सच की तलाश में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I never really believed in anything, to be honest. I always just felt like I'm atheist, almost. I was raised in Christian family, but it didn't really sit right with me, so I was atheist. मैं स्लोवाकिया से हूँ, जो कि एक ईसाई मुल्क है जहाँ अक्सरियती आबादी ईसाइयों की है। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा कोई ख़ास मज़हबी या रूहानी पस मंज़र नहीं था। सच कहूँ तो मैं किसी भी चीज़ पर वाक़ई ईमान नहीं रखती थी। मैं खुद को तकरीबन एथियस्ट समझती थी, अगरचे मेरी परवरिश एक ईसाई ख़ानदान में हुई, लेकिन वो अक़ायद मुझे दिल से दुरुस्त महसूस नहीं होते थे, इसलिए मैं उन पर यकीन नहीं कर पाई और टीनेज में पहुँचते ही उस धर्म से दूरी इख्तियार कर ली। इस तरह मेरी सारी ज़िंदगी किसी रूहानी या मज़हबी शनाख्त के बगैर ही गुज़री थी, जब तक कि मैं स्लोवाकिया से बाहर नहीं निकली। दरअसल मेरे ईमान का सफ़र आज से 3 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं यूनान मुंतकिल हुई। यूनान में चूँकि लगभग 3.5 लाख मुसलमान पाए जाते हैं, जो कि अगरचे आबादी के तनासब के एतबार से कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं, ये लोग बमुश्किल यूनान की कुल आबादी का 3.5% ही है, मगर कम से कम मेरे मुल्क स्लोवाकिया से तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ यूनान में मेरी जब मुलाकात बहुत से मुसलमानों से हुई, तो उस वक्त मैं इस्लाम के बारे में बहुत सी मनफी बातों पर यकीन रखती थी। मगरबी मीडिया की तरफ से फैलाए गए इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे की ही वजह से मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि इस चीज़ पर तहकीक की जाए कि आया ये सब बातें जो इस्लाम के बारे में कही जाती हैं वो सच भी है या नहीं। इसलिए मैंने खुद इस्लाम के बारे में थोड़ी-थोड़ी मालूमात जमा करना शुरू की। जब मैंने इस पर तहकीक की तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम गलत नहीं, बल्कि मेरी सोच गलत थी। मेरे लिए इस्लाम कबूल करने का कोई एक ख़ास लम्हा नहीं था कि अचानक मेरे दिमाग में कोई सोच पैदा हुई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। दरअसल ये एक तवील सफ़र था जो छोटे-छोटे कदमों पर मुश्तमिल था। मैंने इस्लाम के बारे में तलाश शुरू की और इंटरनेट पर मुझे मुस्लिम कम्युनिटी की मज़ीद वीडियोज़ नज़र आने लगीं। मैंने महसूस किया कि ये लोग बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले और नरम दिल हैं। फिर मैंने मज़ीद तहकीक की और जाना कि इस्लाम के बारे में जो बहुत सी बातें मैं पहले मानती थी, वो दुरुस्त नहीं थीं। इस्लाम कतई ईसाइयों या अपने अलावा दूसरे धर्मों का कातिल नहीं है, बल्कि कुरान में साफ-साफ लिखा है कि ए मोहम्मद, इन लोगों से कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन। यानी इस्लाम सब धर्मों के लोगों को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारने की मुकम्मल आज़ादी देता है। फिर मैंने सिलावाक ज़ुबान में अपना पहला कुरान ख़रीदा और उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने इस बारे में बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई। मैं जब भी कुरान से कोई ऐसी चीज़ पढ़ती कि जिससे मुतासिर होती, तो इस बारे में एक वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालती। उस वक़्त तक मेरा मकसद इस्लाम कबूल करना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि दूसरे भी इस सच्चाई को जानें कि इस्लाम इतना बुरा दीन नहीं है। मैंने अपने परिवार से भी इस बारे में बात की और यूँ आहिस्ता-आहिस्ता ये सफ़र आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने फ़ैसला कर लिया। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो कुरान की किसी एक ख़ास आयत ने मुझे फ़ौरन इस रास्ते पर नहीं डाला। ऐसा नहीं था कि अचानक किसी आयत ने मेरे दिमाग में स्पार्क पैदा किया और अचानक मैं इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर बैठी। असल बात ये थी कि बचपन में मेरे ज़हन में बहुत से सवालात होते थे, जो मैं अपने ईसाई ख़ानदान से पूछती थी।
लेकिन वो मुझे मुतमईन जवाब नहीं दे पाते थे। जो जवाब मिलते थे वो मुझे मंतकी नहीं लगते थे, इसलिए मैं उन पर यकीन नहीं कर पाती थी। इसी वजह से मैं ईसाई धर्म छोड़कर एथियस्ट बन गई थी। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और इंटरनेट पर मुस्लिम कम्युनिटी से वही सवालात पूछे, तो तकरीबन हर सवाल का मुझे मंतकी और वाज़ेह जवाब मिला। फिर जब मैंने कुरान में तलाश किया तो वही बातें वहाँ भी मौजूद थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ तो वाक़ई समझ में आने वाली बातें हैं। जब मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया, तो मैंने ऑनलाइन एक दोस्त से पूछा कि मुसलमान कैसे बनते हैं? क्योंकि मुझे तरीका मालूम नहीं था। तो मुझे बताया गया कि शहादत के लिए गवाहों की ज़रूरत होती है। मैंने उसके लिए जगह तलाश करना शुरू की, लेकिन स्लोवाकिया में मसाजिद नहीं है, इसलिए ये मुश्किल था। फिर मुझे ब्रातिस्लावा में एक इस्लामी मरकज़ के बारे में मालूम हुआ। वहाँ पर भी कोई बाकायदा मस्जिद तो नहीं थी, मगर वो एक घर के अंदर गैर रिवायती मस्जिद जैसा ही था। मैंने वहाँ फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ले आएँ। मैं शाम तकरीबन 8 बजे वहाँ गई। वहाँ 2 लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया और मुझे मुबारकबाद दी, और इस तरह मैं वहाँ से मुसलमान होकर निकली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में मेरे दिल में इस्लाम के बारे में बहुत सी गलतफ़हमियाँ थीं, बेशुमार गलतफ़हमियाँ थीं। मैं ऐसे मुल्क में पली-बड़ी जहाँ लोग इस्लाम को सही तरह नहीं समझते। हम सिर्फ़ दूसरों की बातों से इस्लाम के बारे में सुनते थे। स्लोवाकिया में चूँकि मुस्लिम आबादी बहुत कम है, यानी कि 10,000 से भी कम, तो आप समझ सकते हैं कि साढ़े 5 मिलियन आबादी वाले मुल्क में ऐसे चंद हज़ार मुसलमानों का होना तो ना होने के ही बराबर है। स्लोवाकिया में मुसलमानों के बारे में कितने गलत नज़रियात पाए जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 2016 में रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया में इलेक्शन ही इस बुनियाद पर लड़ा था कि वो अपने मुल्क में मुसलमानों को नहीं आने देगा, और इसी नारे की वजह से लोगों ने उसे वोट भी दिया था और वो वजीर आज़म बना था। इसलिए स्लोवाकिया में मुस्लिम ममालिक के लिए वीज़ों की कवानीन बहुत सख्त हैं। मुझे याद है कि बचपन में लोग मुसलमानों के बारे में बहुत बुरी बातें कहते थे और मैं उन पर यकीन कर लेती थी। मैं समझती थी कि औरतें मजलूम होती हैं, उनसे नफरत की जाती है, उन्हें मारा जाता है या कैद कर दिया जाता है। मैं वाकई ऐसा ही सोचती थी। मैं ये भी समझती थी कि मुसलमान खतरनाक लोग होते हैं, ये खून खराबे वाले होते हैं, अपने अलावा सबको कत्ल करना उनके लिए आम बात है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब उस वक्त बदल गया जब मैंने पहली बार खुद मुसलमानों से मुलाकात की। वो मेरे साथ इतने बाइज्जत और मुहज़्ज़ब थे कि मैंने ऐसा सलूक पहले कभी महसूस नहीं किया था। तब मैंने सोचा शायद मैं गलत हूँ। फिर जब मैंने मज़ीद सीखा तो मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम में औरतों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी अपनी सकाफ़त से भी ज़्यादा। ये वो चीज़ थी जिसने मेरी सोच मुकम्मल तौर पर बदल दी। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। पहले मैं बहुत उदास, मनफ़ी और मायूस सोच रखने वाली और डिप्रेशन में रहने वाली लड़की थी। मैं उदासी में रहने को पसंद करती थी और खुद को तकलीफ पहुंचाती थी। लेकिन मुसलमान होने के बाद मैंने खुद पर काबू पाया, खुद से मोहब्बत और खुद की इस्लाह पर तवज्जो देना शुरू की। मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया। मेरी सोच मनफी से निकलकर मुस्बत धारे में बहने लगी। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं किसी वजह से यहाँ इस दुनिया में हूँ, मुझे कुछ करना है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ और मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। मैं ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, जहाँ लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी मदद करते हैं और मेरा साथ देते हैं। यही वो बुनियादी तब्दीली है जो कि मेरी ज़िंदगी में आई। अपनी फैमिली के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरा ख़ानदान मेरे फ़ैसले की मुकम्मल इज़्ज़त करता है। मैंने देखा है कि बहुत से नौ मुस्लिमों को इस मामले में मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ।
میرا خاندان ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیتا ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہیں۔ میری والدہ بہت زیادہ معاون ہے، وہ کبھی کبھی میرا حجاب بھی درست کر دیتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنا قرآن ڈھونڈنا پڑتا ہے کیونکہ میری والدہ اسے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ میرے والد اتنے زیادہ حامی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں۔ میرے دوست بھی لاجواب ہیں، وہ پورے سفر میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ میرے کچھ دوست تو حجاب پہن کر دیکھنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے خاندان اور میرے دوستوں سمیت سب نے مجھے بہت خوشی سے قبول کیا ہے اور میں واقعی بہت خوش ہوں کہ وہ سب میرے لیے اتنے معاون ہیں۔ میرے ارد گرد موجود لوگ مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور میں اس کا جواب دینے میں کچھ الجھن محسوس کرتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی اپنے سیکھنے کے سفر کے بالکل آغاز میں ہوں۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے بہت سے سوال پوچھتے ہیں اور میں ان کا جواب نہیں دے پاتی۔ اس وقت میرا بنیادی ذریعہ علم صرف قرآن اور انٹرنیٹ ہے، اس لیے کبھی کبھی مجھے درست معلومات تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فی الحال میری پوری توجہ اس بات پر ہے کہ اگر مجھے ایک اچھے مسلمان بننا ہے تو میری روزمرہ زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ میں نماز اور بنیادی چیزوں پر فوکس کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ باقی تفصیلات وقت کے ساتھ آتی جائیں گی۔ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے سلوواکیہ میں زندگی کے حوالے سے بات کروں تو یہ سوال میرے لیے واقعی مشکل ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے میں اپنے ملک سے محبت کرتی ہوں اور یہاں کے لوگوں سے بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سلوواکیہ میں زیادہ تر لوگ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ صرف وہی سچ مانتے ہیں جو انہیں میڈیا کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ لیکن اسی صورتحال کی وجہ سے مجھے یہاں کئی اور مسلمان خواتین بھی ملیں جو سلوواک ریورٹس ہیں اور انہیں بھی وہی مسائل درپیش ہیں جو کہ مجھے ہے۔ میں نے ان کے لیے انسٹاگرام پر ایک گروپ بنایا جہاں ہم بات کرتے ہیں اور ہفتے میں ایک دو بار ملتے بھی ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ تجربہ کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ مند بھی ثابت ہوا۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت ضرور ہے۔ میں مستقبل میں جلد ہی سلوواکیہ سے منتقل ہونے کا بھی سوچ رہی ہوں اور یہ بھی ایک اچھا فیصلہ لگتا ہے۔ اگر کسی سلوواک ریورٹ خاتون کو کسی مسلمان ملک میں منتقل ہونے کا موقع ملے تو میرے خیال میں وہاں زندگی یقیناً زیادہ آسان ہو جائے گی۔ بہرحال یہ صرف ایک سوچ ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ ایک بہت اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پیدائشی مسلمانوں کو ریورٹس کے بارے میں بات کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب میں نے اسلام کے بارے میں سیکھنا شروع کیا اور لوگوں سے بات کی کہ میں کلمہ شہادت پڑھنے کا سوچ رہی ہوں تو بعض لوگوں نے مجھ سے ایسے سوال کیے جیسے کیا تم شراب چھوڑ سکتی ہو؟ کیا تم حجاب پہننے کے لیے تیار ہو؟ یا تم 5 وقت نماز پڑھ سکو گی؟ ان سوالات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میں مسلمان بننے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اور میں ڈر گئی کہ کہیں میں مسلمان بننے کے قابل ہی نہ ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ پیدائشی مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ریورس بالکل ابتدا میں ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ صفر سے سیکھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اکیلے ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں نہ صرف سیکھنا ہوتا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کا طرز زندگی بھی بدلنا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جو اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ابھی شراب نہیں چھوڑ سکتے یا سب کچھ فوراً نہیں بدل سکتے۔ میرا یقین ہے کہ شہادت پڑھنا وہ نقطہ ہے جہاں سے تبدیلی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ میں نے خود بھی فوراً حجاب نہیں پہنا اور میں اب بھی کامل نہیں ہوں۔ میں آج بھی غلطیاں کرتی ہوں اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلا قدم شہادت ہے، اس کے بعد سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور باقی سب چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں۔ ہم ریورس نے پوری زندگی اسلام کے ساتھ نہیں گزاری ہوتی تو ہمیں معلومات خود تلاش کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تعاون کی ہوتی ہے، نہ کہ یہ تانے سننے کی کہ تم ابھی تیار نہیں ہو یا یہ کہ تم کچھ غلط کر رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ جب ہم مسلمان بنتے ہیں تو ہمیں خود ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے میک اپ کے ساتھ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے خود اس کا علم ہوتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوں، لیکن میں اپنی 24 سالہ زندگی کے انداز کو آہستہ آہستہ بدل رہی ہوں۔ میرے نزدیک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ چھوٹے قدم بھی بہت قیمتی ہیں۔ غلطیاں انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن چھوٹ جائیں گی۔ ہمیں صرف مزید تعاون اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آخر میں، اگر میں کسی ایسے شخص کو نصیحت دوں جو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہا ہو، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ شہادہ پڑھ لو، باقی سب کچھ بعد میں آتا جائے گا۔ تم سیکھو گے، تمہیں اپنا رستہ ملے گا۔ ڈرو مت، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے دل کی سنو، قرآن کی سنو، اور اس بات پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تمہیں خود صحیح رستہ دکھائے گا کہ تمہیں کیسے ہدایت دی جانی ہے۔ بس یہی میرا مشورہ ہے۔